क्या कहा? ये धनुष गुरु के समान है, जानकी पुत्री के समान है। वाह बारिश, अरे वाह बारिश, अभी बड़ी बड़ी बातें बना रहा था और जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो रिश्तेदारी निकाली। ये होता है खामा खा वक्त निकालना है। रिश्तेदारी तो है या कि क्योंकि यहाँ मैं अपने मुक्तिदाता के दर्शन करने के लिए आया था, पर बाड़े से तकरार हो गया, समय नष्ट हो गया। क्यों नहीं देखता हो कि मेरा मुक्तिदाता इस स्वयंवर में है या नहीं? हे राम, हे राम, हे राम। क्या ये मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ राजा महाराजा कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तो महाराज है, परंतु जो मेरा मुक्तिदाता है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, कहाँ हो? आओ आओ और मेरे सामने आओ, अपने सेवक को मुझे दर्शन दो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूं। परंतु ये जो राजकुमार हैं दो, ये अनेक नजर आ रहे हैं, बड़ा तेज नजर आ रहा है। जो ये राजकुमार उच्च सिंहासन पर विराजमान है, लगता है कोई राजा महाराज के पुत्र है। क्यों नहीं लंकेश, इनसे जानना चाहिए ये कौन है और कहां इनकी राजधानी है। लंकेश प्रणाम। आयुष्मान राजकुमार, कहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतने सुंदर और मुझे नजर आ रहे हैं, परंतु अभी तक इस रूप पर मैंने आपको देखा नहीं है। लेकिन राजकुमारों, ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा नाम है और कौन सी तुम्हारी राजधानी है? जरा मुझे बताओ, किस राजा के पुत्र हो? क्या तुम्हारे पिता का नाम है? क्या तुम्हारा नाम है और कौन सा तुम्हारा राज? हे लंकेश, महाराज चक्रचूड़ामणि श्री श्री 1008 श्री जसरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है। क्या? ये मेरे अनुज, इनका नाम लक्ष्मण है। क्या कहा? राम? हाँ लंकेश। राम? ये कैसे हो सकता है? पितामह ब्रह्मा ने कहा था कि दशरथ की तो कोई पुत्र ही नहीं होगा, और ये पुत्र, और वो भी राम। क्या कहा? राम? कौन से राम? आप कौन से राम हो? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश पर, जल में, थल में, मनुष्य में या नर में या नारायण में, कौन से राम हो? मैं ये जानना चाहता हूं, आप कौन से राम हो जो कि आज मेरे सामने खड़े हो? हे लंकेश, जिसको आप ढूंढ रहे हो और जो आपके हृदय में विराजमान है, मैं वही राम हूं। क्या कहा? जो मेरे हृदय में विराजमान है, आप वही राम हैं? लंकेश, यहां सत्य होता है, क्योंकि जिस समय मैं अपनी लंका में शेष सैया पे पड़ा था और उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि लंकेश
उठो उठो उठो, क्योंकि जनकपुरी में स्वयंवर में तुम्हारा मुक्तिदाता आया है। शीघ्र ही जाओ और अपने मुक्तिदाता के दर्शन करके आओ। लंकेश, आज वो मुक्तिदाता, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज मेरी मुक्ति कराने आया है, क्यों नहीं? लेकिन राम, कहिए। यदि आपको बुरा नहीं लगे तो एक ब्राह्मण के नाते मैं आपकी हस्तरेखा व भाग्य रेखा देख सकता हो या नहीं? क्यों नहीं, आप ब्राह्मण हो और आप आचार्य भी हो, इसलिए क्यों नहीं आप हस्तरेखा एवं मस्तरेखा हमारी देख सकते हो। वाह 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 वाह, राम राम, ये भाग्य तुम्हारा और रेखा मेरी। वाह, क्या बात है राम। हे राम, हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भक्ति पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारी भाई जो व्यक्ति है इस पे पिता मरण वनवास लिखा। तुम्हारा पिता का मरना होगा और तुमको वनवास भोगना होगा, और जो तुम्हारी दाई भक्ति है उस पे इस रावण का सत्यानाश लिखा। हे लंकेपति, आपने हमारी भाग्य रेखा एवं हस्तरेखा देखी है, इसलिए आप ब्राह्मण हो और हम एक क्षत्रिय हैं। आप दक्षिणा मांग सकते हो। क्या कहा? दक्षिणा? हाँ लंकेश। क्यों नहीं राम, भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास धन दौलत राजपाट की कमी नहीं है, परंतु जब आप देना भी चाहते हो तो राम, मैं तो आपसे यही वर मांगता हूं कि कुल समेत मेरा जितना भी परिवार है, मेरा जितना भी कुल है, कुल समेत मुझे अपने धाम के लिए पहुंचा देना। तथास्तु। हे राम, ये जो धनुष है, इस धनुष का खंडन इन राजा महाराजों में से कोई करने वाले नहीं है। इस धनुष का खंडन तुम्हारे हाथों से होगा और जानकी नाती से नाता जोड़ना होगा। इस धनुष का खंडन तुम ही करोगे और जो जनक जानकी है उसके साथ में विवाह तुम्हारा होगा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, हे राम, निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे लंक चले आना। मेरी मुख्य पितारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। हे लंकेश, और मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर और इस भूतल तर पर आया हूँ, और इस भूतल तट पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। हे लंकापति, मैं आपके कारण ही तो इस पृथ्वी पर आया हूँ। क्यों नहीं,
अवधेश प्रणाम। कल्याण हो लंकेश। क्या हुआ? ये दो मच्छर हमारे कान पर भन्न भन्न कर रहे थे, कौन थे? मच्छर हाँ, कहाँ है मच्छर? अभी तो कर रहे थे भिन्न भिन्न भिन्न। तुम्हें ये मच्छर दिखाई पड़ रहे थे? हमको तो मच्छर दिखाई पड़ रहे थे, कौन थे? ये जो यहाँ से पहले गए हाँ, वो थे पाताल निवासी महाराज बाणासुर। बाणासुर। हाँ तभी कर रहा था मेरा बाप का बेटा फुर्री फुर्र। है। और ये कौन था जो पीछे गया है? ये जो पीछे गए हैं वो थे लंकाधिपति रावण। लंकापति रावण। हाँ पहले क्यों नहीं बताया तूने? जिनकी सोने की लंका है। हाँ वही। पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, तुम जानते हो? अरे जानते क्यों नहीं है? क्यों, क्या उसकी हुआ? लंका में अकाल पड़ गया था। अच्छा तो एक बोरी नाज लेके गया था मुझसे, अभी अच्छा। तक लौट आया नहीं है। तो बुलाऊं? अरे रहने दो रहने दो, छोटे मोटे राजा ऐसे ही क्षमा कर देते हम। अच्छा अच्छा अरे बोले बैठ जाओ। बंदी बचन वर और सुनो सकल मही पाल बन विधे का अर कर कहे भुजा उठाए विशाल। हो प्रण विदे का कर कहे विजा विशाल। सभी राजा यहाँ जो भी आए हैं हमारे महाराज विदेराज के प्रण को सुन करके सभी शांत होकर के बैठ जाइए। हम अपने महाराज के प्रण को आपके सामने अपनी भुजा उठा करके सुनाते हैं। सभी ध्यान देकर सुनो। नपे भुज बल विधि शिव धन राऊ गरु कठोर विधित सब काऊ। यहां जितने भी राजा आए हुए हैं सभी को भली भांति पता है कि ये शंकर जी का धनुष अत्यंत कठोर है। रावण बाण महाभट भारे देखे सरासन गांव सिधारे। इस धनुष का खंडन करने के लिए रावण और बाणासुर जैसे बलवान यहाँ आए, किंतु बिना धनुष को छुए ही यहाँ से अपने अपने धाम के लिए पधार चुके हैं। पर कर बांध उठे अकुलाई कर बांध उठे अकेलाई चले इष्ट देव सिरनाय। सभी राजा धनुष तोड़ने के अब लिए आप लोग सभी यहाँ पर जितने भी राजा हैं इस धनुष का खंडन कीजिए और अपनी अपनी शक्ति को दिखलाइए। तैयार हो जाओ। हे महाराज, ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? हैं? क्या हुआ? क्या कर रहे थे? सो रहा था क्या? हाँ? बहुत नाश्ता कर लिया, थोड़ी नींद आ गई थी। हम इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं हमारा गला फटने के लिए। यार तुम्हें पता ही नहीं है क्या कहा है हमने? क्या कहा है? हैं? हमें क्या पता क्या कहा है। यहाँ किस लिए आए हो? सोने आए हो? धनुष तोड़ने आए। तो तोड़ो फिर। तोड़े और क्या, मना लो जिसको मनाना है। इन सबने तोड़ दिया। सबने तोड़ दिया, तुम ही रह गए हो। हम ही रह गए। हाँ। अच्छा एक बात बताओ। अब इन सब की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। सुनो। हाँ। इन्होंने जब धनुष तोड़ने गए थे ये, हाँ। किसी को मनाया था उन्होंने? किसी को किसी ने नहीं मनाया। तभी तो मैं कह रहा था धनुष क्यों नहीं टूटा। अच्छा, इसलिए नहीं टूटा। किस लिए? इन्होंने अपने इष्ट देवों को नहीं मनाया। अच्छा तुम्हारे इष्ट देव हैं? है ना? कौन कौन है? मना लो। हैं? अरे चूहा बिल्ली चकचूंदर
चूहा चुकंदर बिल्ली बंदर। ये सब इष्ट हमारे, अच्छा अरे इनकी कृपा से हमने बड़े बड़े मल्ल पधारे। अच्छा सुर लगा लो पहले दादी, सुर लगाओ, सुर। सुर तो बहुत अच्छा लगा दिया। क्या सुर नहीं मिला रहे, सुर मिलाओ, इधर देखो। ये नहीं देखेंगे। ए ढोलकिया इधर देखो, बजाओ। तू तेरे बाप चूना का था। ऐसे नहीं, अच्छी तरह से। तू तेरे बाप चूना का था। हमने एक बार बोला है, उन्होंने 3 बार बजा दिया। चलो कोई बात नहीं है। और धनों से मेरी चाची, धनों से मेरी चाची, तना के उठे जाइयो। धनों से मेरे अंकल, तना के उठे जाइयो। धनों से मेरे फूफा, तना के उठे जाइयो। वो धनों से तेरे फूफा तना के उठे जइयो। मेरी फूफी, धनों से मेरी ताई, धनों से मेरी मौसी, तना के उठे। धनों से तेरी मौसी तना के उठे जइयो। जोश बना लेते। हो गई। क्या हो गया? हट जा हट जा हट जा। जोश आ गया पाताल नरेश में। हाँ? उठाओ। ओ, टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप। क्या हो गया भाई? कहाँ है सांप, कहाँ है? सांप? किसने कहा सांप? तुम ही तो कह रहे थे सांप। अरे सामने हम जोश तो ये कह रहे थे कि टूटा चाप टूटा चाप। टूटा चाप। और क्या? तुम्हें संस्कृत नहीं आती है? संस्कृत, ये संस्कृत हमें नहीं आता है। अरे संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहते हैं। अबे आसाराम बापू के बाप, ये संस्कृत बोलने को यही मिला था। सारा जोश ठंडा कर दिया। चलो दोबारा से बना दो। दोबारा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो, किसी से कहना मत। कहोगे तो नहीं? कह दोगे? नहीं कहोगे? हमारे बाप की कसम नहीं कहूंगा। अरे अपने बाप की कसम खाओ। अच्छा ऐसा है, सुनो, ये धनुष बहुत भारी है, टूटता नहीं है। टूटता नहीं है? नहीं टूटता है। तो एक बात बताऊं मैं, हाँ, सब मिल के तोड़ लो, ठीक है? और फिर सब आपस में लड़ेंगे मरेंगे, जो बच जाएगा वो विवाह लेगा। ऐसे नहीं, और सब मिलकर के तोड़ेंगे। हाँ। जो सबसे ज्यादा भोजन करेगा, हाँ। वही सीता के साथ विवाह करेगा। अरे मेरे बाप के बेटे तो सबसे ज्यादा करता है। चलो सब मिलकर तोड़ो। चलो 10 1 12 भूपे सहित 10 1 12 लगे उठावन डरहि न टारा लगे उठावन डरहि न टारा। 10,000 योद्धाओं टूट ने गया टूट गया टूट गया टूट एक गया। साथ मिलकर के धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ना तो दूर, महाराज की जय हो। तिल भर हिला भी ना सके। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज आपका प्रण पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं में से किसी से धनुष का खंडन नहीं हुआ।
महाराज धनुष का खंडन करना तो दूर, कोई उसे तिल भर हिला भी नहीं सकता। श्रीहित भय हार हिय राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। न पहि बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। हे दीप दीप के राजाओं, हम दीप किसे दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। अब तो हमको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। बाके लखन कुटिल भई भोहे, ऐसा ही कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, लखनलाल से सह नहीं हुआ। बाके लखन कुटिल भई भोहे, गदपट फरकत नैन सिरों है। एक भौंको ऊपर चढ़ा लिया, होठों को दांतों से दबा लिया और क्रोध करते हुए विधेयराज को चुनौती दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं विजयराज कैसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। अरे जनक जनक जो बैन कहे, जे बैन जिगर को चीर बैठे। रहे जानकी कुमारी मुझे गम नहीं, गम तो है सामने रघुबीर बैठे। सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा आप सोच भरा है भाषण मिथिला के राजा का। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी के डाली है, ये सब हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दूरता पूर्वक कर कहता हूँ, बलवानों की है ये पृथ्वी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी ये पृथ्वी। सुनो राम रघुवंश मणि, राम रघुवंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया है मुझे अंगहीन। मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। एक कृपा गुरु के चरणों की ये बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनुष की विस्तार करूं, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान, कच्चे घड़ों के समान दम भर में फोर फाड़ डालूं, काजल मूड़ी की तरह चुटकी में तोड़ दाग डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार कर लाऊं चांद और तारों को, सुरमे की भांति पीछ डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तीन कौन सा किस गिनती में है, सैकड़ों को उसमें डोलूं, इतना तो बल उंगली में है। अगर आज इस धनुष का खंडन मैंने नहीं किया तो आज से धनुष को दान करना छोड़ दूंगा। जैसे ही लखनलाल ने धनुष को पटका, पृथ्वी हिल गई और राजा लुढ़क पुढ़क हो गए। ये क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं। ऐसी कुर्सियों पर हम नहीं, हमारे बाप के भी बाप के भी बाप के भी बाप के भी बाप बैठते आ रहे थे, परंतु ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई जो आज हो गई। क्या दुर्घटना हमें कुछ समझ नहीं आया, राजा जी ठीक ठीक से समझाइए। हम सिंहासन के नीचे हो गए। आप कुर्सी पर बैठे थे, हाँ। पृथ्वी हिली, आप कुर्सी के नीचे, कुर्सी आपके ऊपर हो गई। पृथ्वी हिली है। उसका कारण जानिए, क्यों हिली? क्यों हिली? क्यों हिली है? हाँ ये पूछो ना, क्यों हिली है? ये छोटे राजकुमार जो हैं, कौन से? इन्होंने विधेयराज महाराज ने जो पृथ्वी को क्षत्रियों से वीरों से हीन कह दिया, तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने धनुष को पृथ्वी पर पटका। पृथ्वी उस धनुष के पटकने के प्रभाव से हली और पृथ्वी हिलने से आपकी कुर्सी ऊपर और आप कुर्सी के नीचे। ऐसे हुआ है? ऐसे हुआ है। किसने क्रोध किया था? ये
इसने जो छोटे राज उंगली मत करो, काट देंगे। हाँ इसने कोहनी मत दिखाओ, यहां से उड़ा देंगे। हाँ फोड़ देंगे इस पेट को, पेट ही नहीं रहेगा तो फिर किसी से भेंट भी नहीं होगी। अच्छा एक बात बता, हाँ इस छोटे वाले ने क्रोध किया, क्रोध किया छोटे वाले ने, तो पृथ्वी हिल गई। पृथ्वी हिल गई। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना वजन होगा? कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम। अच्छा और ये बड़ा वाला है, हाँ इसमें कितना होगा? कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा इसमें 25 ग्राम। हाँ कितना हो गया? 50 ग्राम। 50 ग्राम। और उस बाबा में कितना होगा? कितना होगा? 25 ग्राम बाबा में और 25 ग्राम बाबा की दाढ़ी और मूछों में। अच्छा तो 50 ग्राम हो गया है। 50 ग्राम ये और 50 ग्राम वो हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम हो गया। जब 25 ग्राम वाले ने क्रोध किया, हाँ तो पृथ्वी हिल गई। हाँ और इन चारों ने क्रोध किया तो क्या होगा? ये तुम ही सोच लीजिए, 3 है वैसे। अच्छा मगर ठीक है। तुम्हारे कहने का भावार्थ ये है कि यदि ये 100 ग्राम मिलकर के क्रोध करे तो क्या होगा? ये क्या पूरा होगा? ब्रह्मांड ही पलट जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाएगा। हाँ कोई नहीं रहेगा। अच्छा हाँ अच्छा एक बात बताओ, हाँ और जब हमने क्रोध किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मत करना। तुम पिटोगे बहुत यहाँ। अब तो हम करेंगे। नहीं मत करना। अब तो हम नहीं मानेंगे, अब क्रोध करेंगे। करोगे? करेंगे। नहीं मानोगे नहीं मानेंगे तो बहुत पिटोगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? इससे बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हम पिट के ही आते हैं। हाँ तो शांति से बैठ जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, राम सिया राम जय जय राम। उठा हो राम भई जो भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा, राम सिया राम जय जय राम। बेटा राम उठो और जनक के संताप को दूर करो और धनुष का खंडन करो, यही मेरी आज्ञा है। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु और आवा। जैसे ही गुरु का आदेश हुआ, राघवेंद्र सरकार ने अपने सिंहासन को छोड़ा और गुरु को नमन करते हुए ठाड़े भाई उठ सहज सुभाए, ठाड़े भाई उठ सहज सुभाए, कवन जुबा मृगराज लजा। आज की जो लीला है वो लक्ष्मण परशुराम संवाद तक आप सबसे अनुरोध है। लीला का मंचन बहुत अच्छा चल रहा है। एक साथ छोड़ के नहीं जाए कुर्सी, धनुष टूट जाए तो आप चले जाते हैं। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद तक आप अपनी लीला को देख लें। चाहे 1 बज जाए लीला चलती रहेगी, चाहे 2 बज जाए लीला चलती रहेगी आपके लिए। इधर जब श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे थे, जानकी उनकी मां सुनैना सखियां आदि भी उस दृश्य को देख रही थी और कह रही थी, जब बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे योद्धा इस धनुष को हिला ना सके तो ये बच्चे इस धनुष को क्या तोड़ेंगे। इस शंका को भी सखियों ने दूर किया। आइए हो ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबान मृगराज लजाए, गुरु पद बंद सहत अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, राम मुनि सन आयुष मांगा।
पथ मंजवरे कुंजर गामी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी जा रहे हैं, तुलसीदास जी जगत के स्वामी कहकर के राम जी को संबोधन कर रहे हैं और श्री राम जी ऐसे गजराज की चाल चल रहे हैं जैसे कोई मस्ताना हाथी चलता है। और इधर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धन लीना। एक गुरु समक्ष, लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया राम जी ने और धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धन लीना। अति लाघव उठाए धन लीना। हालेति चढ़ावत खींचत गाड़े। काहो न लखा देख सब ठाड़े। काहो न लखा देख सब ठाड़े। अरे तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। तेई क्षण राम मत धन तोड़ा। हरे भुवन धुन घोर कठोरा। हरे भुवन धर घोर कठोरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए आप लोग। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। जितना समय पलक झपकने में लगता है उतने ही समय में राम जी ने इस अजगव यानी धनुष का खंडन किया और उच्च सिंहासन पर खड़े हो गए। श्री बैठ जाएं, अभी तो बहुत अच्छी लीला, अभी तो जानकी जयमाल पहनाएंगी। जयमाल भी बड़ी कठिन परिस्थिति में श्री राघवेंद्र सरकार को पहनाई। अब जैसे ही धनुष का खंडन हुआ, विधेयराज ने आदेश किया सखियों के साथ श्री जानकी को आप लेकर के आए। शतानंद तव आयुष दीना। सीता गवन राम कह कीना। सखीन मध्य सिए सोहित कैसे। छवगन मध्य महाछव जैसे। भगवान राम सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सीता की सखी कहती हैं हाथ जोड़कर, अरे झुक जाओ तनक रघुवीर और लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ तनक रघुवीर। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी आके पैर दुखन लागे। कब से ठाड़ी आके चरण दुखन लागे। कब से खड़ी आके पैर दुखन लागे। दया करो बेपीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर। सिया मेरी छोटी सी। हमारी प्रार्थना से प्रभु
राम के कोई असर नहीं पड़ा। असर की क्या बात है, इतनी समाज में स्त्री के लिए सर नहीं झुका सकते और सीता जी सिंहासन पर नहीं चढ़ सकती। अब देखिए आपके सामने ये माला किस तरह पहनाई जाएगी। ना तो सीता जी चढ़ेंगी, ना राम उनके लिए सर झुकाएंगे। तो एक भजन के माध्यम से अर शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, राम ने और स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, और सब देवी देव करने लगे उनकी आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देव करने लगे उनकी आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 ऊंचा था सिंहासन यहाँ प्रभु विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन यहाँ प्रभु विराजमान थे। सर पे मुकुट और कांधे में तरकस कमान थे। सर पे मुकुट और कांधे में तरकस कमान थे। कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। यूं बैठे खड़े विचार करें राम जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। चंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी, डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। डालू गले में किस तरह वो ये हैरान थी। इतनी कठिन समस्या थी दोनों के सामने। सर को झुकाऊं किस तरह सीता के सामने। सर को झुकाऊं कैसे सीता के सामने। सर को झुकाऊं कैसे सीता के सामने। कुछ ठिठकी और मन में यूं सीता ने विचारा। कुछ ठिठकी और मन में यूं सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। हे शेष के अवतार मुझे दीजिए सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। तो जानकी जी आंखों ही आंखों में लक्ष्मण से इशारा करती हैं कि लक्ष्मण जी, मैंने सुना है कि तुमने कई बार पृथ्वी को उठा लिया है, तो आज मेरे लिए थोड़ी सी देर के लिए पृथ्वी को उठा लो और मैं जयमाला को भगवान के गले में डाल दूंगी। पर जानकी जी इतनी भोली थी, उन्हें ये ज्ञान नहीं कि सिंहासन भी पृथ्वी पर है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जानकी जी कितनी भोली है। यदि मैं पृथ्वी को उठा लूं तो सिंहासन और भी ऊंचा हो जाएगा।
बेटी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। ये जानकर लक्ष्मण जी फौरन खड़े हुए, ये जानकर लक्ष्मण जी फौरन खड़े हुए, श्री राम राम कह के वो चरणों में गिर पड़े, श्री राम राम कह के वो चरणों में गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, भगवान राम घट घट में वास करने वाले हैं, तो वो क्या नहीं समझ रहे कि लक्ष्मण जी रोजाना दंडवत करके और खड़े होके अपने आसन पर बैठ जाते थे। आज क्या कारण है, इन्होंने समाधि लगा रखी है, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब सिया के पति श्री राम जी आप बैठे सिंहासन पर विराजे और विवाह हो गया, जयमाल का प्रसंग हो गया। बड़ी कठिन परिस्थितियां लक्ष्मण जी का सहयोग मां जानकी को प्राप्त हुआ और राम जी के गले में जयमाल पहनाई। सखियों ने बहुत से निवेदन राम जी से किए, लेकिन राम जी क्षत्रिय हैं, सभा में धनुष को तोड़ा स्त्री के सामने सर नहीं झुका सकते, और लेकिन स्त्री आद शक्ति है, इनके सामने सबको झुकना पड़ता। ये बात आप कभी ना भूलें, चाहे बहाना कोई भी हो, झुकना सबको पड़ता है। आइए अब यहाँ सीता स्वयंवर की ये लीला संपन्न हुई और जैसे ही ये धनुष श्री राम जी के द्वारा दो भागों में इसको किया गया, इस धनुष से भगवान शिव के बहुत ही प्रिय शिष्य परशुराम जी बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि इस धनुष की पवित्रता और इसकी अखंडता वो भली भांति जानते थे। आज समाधि में बैठे थे परशुराम जी, पर्दा लगा दो, समाधि में बैठे थे परशुराम जी, और जैसे ही इस धनुष का खंडन हुआ तो परशुराम जी की समाधि खुलती है और वो मिथिला के लिए आते हैं। आइए परशुराम जी समाधि में लीन हैं। तेही अवसर सुन शिव धन भंगा, जैसे ही आवाज आई भयहो भृगुकुल कमल पतंगा। ये क्या? मैं आज न जाने कितने दिवसों से अपनी समाधि में लीन था, अचानक मेरी समाधि टूट गई।
ये नभमंडल में तड़ 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 की आवाज आ रही है। सूर्यदेव मलिन हो रहे हैं। ये इस रसातल में क्या घनघोर फूट रहा है। बादल जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। बिजली तड़तड़ा रही है। क्यों नहीं? हे गुरुदेव, मुझे अवगत कराओ, क्या कारण है कि आज परशुराम का मन समाधि से क्यों हटा? बाप विश्वनाथ, ये क्या देखा कि आज भगवान शंकर का आज का अखंड और मिथिला में जिसके हो चुके 2 खंड, आज मुझे चलकर देखना चाहिए मिथिला में क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। आज मैं इस पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। अवसर सुन शिव धन भंगा, भयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। विकल होकर के लाल लाल आंखें मिथिला में जो भी राजगण आए, पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। मृदंग सिंह मम बाप है और हृदंग सिंह मम नाम, और भरी सभा में बाबा आपको मैं करूं प्रणाम। बाबा लड्डू दे दो। प्रसन्न रहो। लड्डू। मुनिनाथ के चरणों में जनक विजयराज का बहोर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आय श्रीनावा, सियहि बुलाए प्रणाम करावा। पुत्री को भी बुलवाया विधेयराज जी ने। हे जानकी, मुनिनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। आशीष दीन सकी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। अखंड सौभाग्यवती विधेयराज, क्या मैं जान सकता हूं ओ जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा था कैसा, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? हे मुनिनाथ, यहां पर ये इतनी जगमगाहट, ये इतनी सजाहट, क्या कारण है? क्यों ये भीड़ इकट्ठी कर रखी है? ये राजा राजेंद्रगढ़ किस कारण से आए हैं यहाँ? हे मुनिनाथ, मैंने प्रण को किया था, जो राजकुमार शिव धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। राजकुमार ने शिव धनुष का खंडन कर दिया है। क्या कहा? और उसी प्रकार मैंने अपनी पुत्री जानकी का शिव विवाह कर जी दिया। के अजगब धनुष का खंडन हो चुका है। अतिरिषि बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा। मूर्धनाथ,
जल्दी बतला, किसने ये धनवान तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर के अंदर सीता से नाता जोड़ा है। अत शीघ्र बतला मुझको जनक, अत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तक है तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। शीघ्र बता। और यहां पर जितने भी राजा बैठे हैं ना, इनमें से जिसने भी शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वो स्वयं निकल आए, नहीं तो यहाँ निर्दोष राजा भी मारे जाएंगे। नाथे संबोधन भंजन हारा, नाथे संबोधन भंजन हारा, हुई है को दासे तुम्हारा, हुई है को दासे तुम्हारा। हे ऋषिराज, हे भगवान, शिव धनुष का खंडन करने वाला तो कोई आपका दास ही होगा भगवान, और शिव धनुष तोड़ने वाला भी और कोई शिव प्यारा ही होगा, और कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा और यह अपराध किया, और वो दास आपका ही। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, और वह कब किससे डर सकते हैं, और वह कब किससे डर सकते हैं, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वो कार्य सभी कर सकते। जिससे पर हो कृपा ब्राह्मण की, वो कार्य वही कर सकते हैं। हे पूज्य गुरुदेव, इस खंडन करने वाला तो कोई आपका दास ही होगा। दास? हमारा दास? शंकर जी के इस धनुष का खंडन करने वाला कोई मेरा दास हो? सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सोरी पुमोरा। तुमने कहा सेवक, सेवक वो होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू, राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी का। इसलिए मसल यह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी को। सुनो, इस शंकर भगवान के अजगब अखंड धनुष का खंडन करने वाला आज सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है। मैं वो इस फरसे का भोजन है। आज मैं उसे मारकर इस फरसे से काट कर ही दम लूंगा। सो मिल गया ब्याह समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। इसलिए मैं फिर कहता हूं,
कि जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है वो इस राज समाज से एक तरफ आ जाए, नहीं तो यहाँ निर्दोष राजा मारे जाएंगे। सुने मोनि बचन लखन मुस्काने, सुने मोनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर धर धरे अपमाने। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो वो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी अभी सही, हमने ही चैन छोड़ा है। जो कुछ करना है करो आप। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी नहीं रिसाए इतने। इस धनुए में क्या लाल जड़ा स्वामी गरमाए इतने। ओ राजा के लड़के, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें आज निकालता है तू। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, भली भांति से अभी तू मुझे नहीं जानता है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं। जो महाराज आपने पहना है ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। ये बड़ा अच्छा हो, चाहे महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मणों में। ए राजा के लड़के, मुझको तू सीधा ब्राह्मण मत समझ, मुझको तू सीधा ब्राह्मण मत समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और अति निर्मोही हूँ। देख देख मेरे इस लोहू कुल्हाड़े को, इसने खूनों की नदी बहा दी है। यह आर्यभून अनगिनत बार छत्राणी लाड़ बना दी है। बस इसी एक फरसे पर सुरगों का एक सरदार खुला, हल्दी की एक गांठ पर से फरसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। ए सत्र आपका गुट्ठल फरसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। हाय 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 हाय। के बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपकी फूकों की उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डरप जाऊं, और मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझ जाऊं। ओए हाय 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 हाय। यहाँ अब बैठे हुए सभी राजा महाराजा संत, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि इस बालक की जिह्वा बहुत लंबी हो गई है, जिसे काटना मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। आज ये फरसा पिता की आज्ञा के लिए उठा था तो मैंने अपनी माता का सिर काटा था। आज मैं अपने इस फरसे को उठाकर इसका सर काट के अपने गुरु के ऋण से उऋण होऊंगा। अवश्य काटूंगा तेरे। नाथ करहो बालक पर छोहु, नाथ करहो बालक पर छोहु, दूध मुँह मुख करहु न कोहु। हे भगवान, आप बच्चा पर वृथा ही क्रोध कर रहे हो। आप शांत हो जाओ गुरुदेव। बच्चा, बच्चा, ये
छोटा है और बड़ा ढीठ है, छोटा है। हे भगवान, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर गोटा है। हे पूज्य गुरुदेव, बच्चा को यदि कोई गलती करता है तो माँ बाप गुरु उसको अज्ञान जान करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव, और भगवान बच्चों की बातों का और विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, और विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो ये गंगा है, और ये अनुचित उचित न जानते हैं। ब्राह्मण के जैसे तुम आते तो सह लेता ये लाते भी, तो सह लेता ये लाते भी, पर वीरों का सा भेष देख इसने भी की ये बातें भी। जो दंड आप देना चाहे और उसका अधिकारी तो मैं हूँ। हे पूज्य गुरुदेव, जो आप दंड देना चाहते हैं उसका अधिकारी तो मैं हूँ, और जो दंड आप देना चाहे और उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह हर प्रकार और निर्दोषी है, और सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे पूज्य गुरुदेव, ये तो हर प्रकार से निर्दोषी है। जो आप दंड देना चाहते हैं उसका अधिकारी तो मैं हूँ। कहिए मुनिजन, देखो। मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखो, अब भी वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। हे राम, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा, और ये देख, ये बार बार मुस्कुरा करके अंगारे मुझ पर फेंक रहा। मैं किस प्रकार से अपना शांत हूं, किस प्रकार से अपना क्रोध शांत करूं, ये जब देखता हूं ऐसे लगता है कि इसका सर एक है नरम, एक है नरम, है एक गरम। हाँ बाबा, क्या कुटिल नीति है दोनों की। बाबा, विश्वामित्र, सही कह रहे हो। एक है नरम, एक है गरम। एक है नरम और एक है गरम। बाबा पक्के हो तुम बेशरम। एक है नरम एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की है। इन्हें मेरी नजरों से दूर कर दो, मेरे प्रताप को सुनाओ इन्हें, महामुनि, अन्यथा आज यहाँ कोई मुझे बाल वध का दोषी मत ठहराना। ये बालक हत्या के काबिल है। महामुनि, अभी यह बच्चा है, बच्चों की बातों पर क्रोध नहीं किया जाता है। बहुत सुंदर है ऋषि, लेकिन ये बच्चा
ध्यान देने योग्य है। ये आज भृगुवंशी परशुराम के सामने और सीना तान करके खड़ा है। धिक्कार मेरी इन भुजाओं पर है जो इसका सर मैंने धड़ से अलग नहीं किया। किंतु क्या कारण है कि जब मैं फरसा उठाता हूं ये फरसा पहाड़ जैसा हो जाता है। मैं पत्थर की तरह एक मूर्त की भांति खड़ा रह रहा हूं और इसकी तरफ देखता ही रह जाता हूं। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुरसा से तुरसे जाए। डर है फरसों की लपटों से कहीं अधिक उबलना आ जाए। ए बच्चे, यह जहां तू खड़ा है ना, एक समय एक पल में यहां संग्राम भूमि हो जाएगी। यह जब संग्राम भूमि होगी तो वो बच्चों का खिलवाड़ नहीं होगा, मिष्ठानों का बाजार नहीं होगा। धारें होंगी कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं होगा। बाबा, ओ बाबा रुको, तुम इतनी देर से चल रहे हो, तुम्हारे पैर दुख गए होंगे, पैर दबा दूं? ओ बाबा सुनो। राम, बाबा राम, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूं, इस अपने छोटे भाई को मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, अन्यथा अब मुझसे अपना क्रोध सहन नहीं हो रहा है। हे पूज्य गुरुदेव, आप धीरज धारण करिए। राम मात्र लग नाम हमारा, परस सहत बड़ नाम तुम्हारा। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, अन्यथा जगत को मत ठगो, ये त्याग दे राम का नाम। तू मेरा नाम छीन कर ही है आज मुझ पर ही धाक जमाता है। नहीं गुरुदेव, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ऋषिराज, भला मैं आपका नाम कैसे छीन सकता हूँ, क्योंकि आप तो बड़े हैं, इसलिए सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे गुरुदेव, यदि हमसे कोई अपराध है तो उसको आप क्षमा करें। आप तो हरे राम रमापति कर धले बैठहु चाहु को प्रेम संदेहु, खेचहु बेटा मोर संदेहु। राम, तुमने कहा कि अपने हृदय में पद चिन्ह दिखा रहे हो मुझे। हाँ भृगुनाथ, मेरे वंशज के, यदि आप नारायण अवतार हो तो ये रमापति के धनुष है। आप इसे लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, जिससे कि मुझे विश्वास हो कि आप नारायण के ही अवतार हो। ये लो। देते चाप आप ही चल गया हो, परशुराम मन विस्मय भयो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हे प्रभु, आपने इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। ये धनुष आपको मैं देता हूं और ये फरसा भी आप ही दे। ये आपको युद्ध भूमि में काम आएगा और मैं आपके वजन के लिए तपोभूमि को चाहता हूं।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। परशुराम जी तप करने के लिए चले गए, क्योंकि क्रोध करने से उनका अनंत वर्षों का तप क्षीण हो गया था। और वो तप करने के लिए चले गए और राघवेंद्र सरकार यहाँ मिथिला में ही रहेंगे। यहाँ विधेयराज जी लगन पत्र का भेजेंगे अयोध्या में। चारों भाई एकत्रित होंगे मिथिला में और कल यहाँ बारात निकलेगी धूमधाम से। फिर चारों भाइयों का विवाह मिथिला में आप संपन्न देखेंगे। कल राम बारात के द्वारा राम जी का विवाह जानकी से हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ, मांडवी का विवाह भरत जी से होगा और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से होगा। 2 बेटियां जनक राज की थीं और 2 बेटी उनके भाई सुयोध्वज की थीं। आइए सभी खड़े होकर के राम जी की सुंदर आरती आप सभी करें। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। पीठ मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी छवि ये है मेरो मन मोहे। भले हरि जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतां भवानि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव विद्या सर्वा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शान्तिः। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे, थोड़ा 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 लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शान्तिः। शांति।